यूपी में 30 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि योगी सरकार के होश उड़ गए। दोस्तों, आपने नाग नागिन के जोड़े के बारे में कई बातें सुनी होंगी। एक इच्छाधारी नाग नागिन एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ऐसे ही कुछ घटना हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी को नाग पंचमी के बारे में तो पता ही होगा। ये दिन नाग नागिन के लिए बहुत बड़ा होता है। यह दिन इच्छाधारी नाग नागिन के जश्न का दिन होता है। पंचमी की रात की यह घटना आपके होश उड़ा देगी। यह घटना यूपी के गांव की एक हवेली की है, जब इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा महादेव के सामने अपना विवाह रचा रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ। और हवेली के मालिक के बेटे हवेली को उसी समय घूमने आए हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पंचमी में हवेली आना उनको इतना भारी पड़ेगा, परंतु किस्मत का खेल देखो। वो लोग हवेली घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि कहीं से जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं। उनमें से एक था ऋषि और तरुण। ऋषि दिल से बहुत साफ और अच्छा था और तरुण शरारती मिजाज का था। तरुण से आवाज सुनकर रहा नहीं गया और उसने बाकी उनके भाई बहन और दोस्तों को बोला कि हम देखने चलते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। ऋषि ने बोला कि बहुत अंधेरा है, वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर भी होंगे, मुझे हमारा वहाँ जाना सही नहीं लग रहा है। परंतु तरुण नहीं माना और सबको और ऋषि को खींचकर ले चलता है कि उसे बहुत जिज्ञासा है कि हवेली के पीछे वो कैसा मंदिर है। और वो लोग मंदिर चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक सुंदर सी लड़की और लड़का नृत्य कर रहे होते हैं। और लड़का और लड़की और कोई नहीं, इच्छाधारी नागिन और नाग होते हैं। इच्छाधारी नागिन को देख तरुण उस पर फिदा हो जाता है और उसके बीच आने जाने की कोशिश करता है। उसको क्या पता था कि वो कोई आम लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन है। और ये देखकर भड़क जाता है। तरुण और इच्छाधारी नाग की हाथापाई हो जाती है और तरुण नाग को पत्थर से मार देता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और उसे मारकर भाग जाते हैं। और इच्छाधारी नागिन एक एक की शक्ल देख लेती है। फिर वो डर के मारे सब अपने घर लखनऊ चले जाते हैं, परंतु इच्छाधारी नागिन को उन सब का चेहरा याद रह जाता है और वो उन सब से बदला लेने की ठान लेती है कि वो एक एक को मार देगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। और ऐसे करते कई साल बीत गए। नागिन उन सभी को बहुत खोजती है, परंतु उसे उनका कुछ नहीं पता लगता। ऐसे करते करते 30 साल बीत जाते हैं। अभी तक नागिन को उनका कुछ पता नहीं चलता है। तरुण और उनके दोस्तों की उम्र भी हो चुकी है। तरुण एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है और लगभग 50 साल का हो चुका था। इच्छाधारी नागिन का सबसे प्रमुख दुश्मन वो ही था, क्योंकि उसी ने उसके नाग को मारा था। बाकी सब उसके निशाने इसलिए थे क्योंकि किसी ने ना उसको रोका और ना समझाया। 50 साल बाद आता है फिर वही पंचमी का दिन, जिस दिन इच्छाधारी नाग नागिन को मनुष्य रूप धारण करने का वरदान रहता है। इच्छाधारी नागिन फैसला लेती है कि वो मनुष्य रूप धारण करके गांव के लोगों से जाकर हवेली के मालिक के बेटे के बारे में पूछेगी। और ऐसा करती भी है। और कहीं से उसे पता चलता है कि ये लोग लखनऊ रहते हैं और फिर आज पंचमी के दिन सभी को मारने का फैसला लेती है। तरुण और उसके दोस्तों का फिर से 30 साल बाद उस हवेली में फिर से जाने का सोचते हैं। ऋषि बाकी सबको मना करता है, हमारे लिए वहां जाना सही नहीं है। लेकिन तरुण फिर से वो गलती करता है और मानता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और बस में सब एक साथ वहां जाने का सोचते हैं और गांव के थोड़े करीब आकर देखते हैं कि उसकी बस का टायर पंचर हो गया है। उनका गांव आना, टायर पंचर होना ये नागिन की मर्जी थी। और सब नीचे उतर कर देखते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान चलने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक से एक लड़की आती है और पूछती है कि पहचाना मुझे। सुनकर सब डर जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही नागिन है जिसके साथ उन्होंने 30 साल पहले गलत किया था। और नागिन एक एक करके जो भी उस दिन मौजूद थे सबको मारना शुरू कर देती है। नागिन से बस तरुण भागने की कोशिश करता है, परंतु वो उसका सबसे बड़ा निशाना होता है। उसी ने उसके नाग को मारा था। और अंत में हम देखते हैं कि नागिन ऋषि को छोड़कर सबको मार देती है। आखिर नागिन ने ऋषि को क्यों नहीं मारा? ऋषि नागिन से ये सवाल करता है, तुमने मुझे क्यों बख्श दिया? जिस पर नागिन जवाब देती है कि हम नाग नागिन किसी भी बेकसूर को अपना निशाना नहीं बनाते। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन तुमने ये सब रोकने की कोशिश की थी, परंतु इन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। यह कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।